तो देखिए, हमें एक ट्रेंगल दी होती है। अभी तक हमने ये सीखा था कि ट्रेंगल गिवन है, उसका बेस गिवन है और हाइट गिवन है, या राइट एंगल ट्रेंगल होती है, उसमें बेस और हमें हाइट दी होती है। तो इसका हम एरिया जब हम इनका फाइंड करते थे तो ये फॉर्मूला यूज करते थे, एरिया ऑफ ट्रेंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अब इसने कहा है कि व्हेन थ्री साइड्स ऑफ ट्रेंगल आर गिवन, जब हमें थ्री साइड्स गिवन होती हैं ट्रेंगल की, जैसे ये बी सी साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है, यानी ए यूनिट, बी यूनिट और सी यूनिट हमें गिवन है, इसमें हाइट नहीं दी है। तो उसके लिए देन द फॉर्मूला यूज टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेंगल इज नोन एज हीरोन्स फॉर्मूला। तो इस ट्रेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। तो उसको कैसे फाइंड करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है वो देखिए। हम एस फाइंड करते हैं, एस स्टैंड्स फॉर सेमी पेरीमीटर, यानी सेमी का मतलब हाफ, हाफ ऑफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स या लेंथ ऑफ, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री क्या होगी इस ट्रेंगल की, ए प्लस बी प्लस सी। तो हम सेमी पेरीमीटर के लिए ए प्लस बी प्लस सी को 2 से डिवाइड कर देंगे, हाफ कर देंगे उसका, तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। उसके बाद हम एरिया ऑफ ट्रेंगल फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए क्या फॉर्मूला है, हीरोन्स फॉर्मूला, एस इंटू एस माइनस फर्स्ट साइड इंटू एस माइनस सेकेंड साइड इंटू एस माइनस थर्ड साइड, और सारे का क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। यानी सेमी पेरीमीटर इंटू सेमी पेरीमीटर इंटू फर्स्ट साइड इंटू सेमी पेरीमीटर इंटू माइनस सेकेंड साइड इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड, और सारे का स्क्वायर रूट, या एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी या इंटू एस माइनस सी, और सब सारे का क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। तो वेयर ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ ट्रेंगल, हमने ए बी और सी क्या ली हैं, ट्रेंगल की साइड्स ली हैं, और एस क्या होगा, सेमी पेरीमीटर या हाफ द पेरीमीटर। अब इसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेंगल हुज साइड्स आर 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। हमें ये ट्रेंगल दी है, इसकी 3 साइड्स दे दी, 8 सेंटीमीटर, दूसरी 11 और थर्ड क्या है 13 सेंटीमीटर। हमें उसका क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, हम साइड्स ऑफ ट्रेंगल लिखेंगे, 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। 8 को ए ले लेंगे, 11 को बी और 13 को सी ले लेंगे। अब सेमी पेरीमीटर फाइंड करते हैं, एस फाइंड करेंगे, क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए की वैल्यू पुट कर दी हमने 8 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू पुट कर दी 11 और सी की वैल्यू पुट कर दी 13 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई 2। इनको ऐड करेंगे 32, 32 बाई 2 क्या आ जाएगा 16। तो ये हमारे पास एस की वैल्यू आ जाएगी 16। अब हम एरिया ऑफ ट्रेंगल का आइडेंटिटी लिखेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और सारे का क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। तो एस की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 16, 16 इंटू 16 माइनस 8 फर्स्ट साइड इंटू 16 माइनस बी सेकेंड साइड 11 है, फिर 16 माइनस सी थर्ड साइड क्या है 13। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16, ऐसे कैसे, 16 माइनस 8 8, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 13 3, और सारे का स्क्वायर रूट। 16 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे हम, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, फिर 8 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू टू इंटू टू, 5 प्राइम नंबर है ऐसे कैसे, 3 भी प्राइम है ऐसे कैसे, और सारे का क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट के लिए हम क्या करते हैं, पेयर देखते हैं, ये पेयर बनता है, ये पेयर बनता है, ये पेयर बनता है। इस पेयर का स्क्वायर रूट सिंगल आ जाएगा, इस पेयर का भी स्क्वायर रूट सिंगल आ जाएगा बाहर, इसका भी स्क्वायर रूट सिंगल आ जाएगा। अंदर बचा 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 5 द 10, 10 3 द 30। तो 2 इंटू टू इंटू टू क्या होता है 8, 8 रूट 30 हमारे पास इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रेंगल आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल आएगा हमारे पास 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद आती है इसकी एक्सरसाइज। अब इसकी एक्सरसाइज देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या है, देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क। पार्क के अंदर ये एक स्लाइड है। स्लाइड क्या होती है, जिसपे बच्चे जो है एक साइड सीढ़ियों से चढ़ते हैं और दूसरी साइड से नीचे स्लाइड से की हेल्प से जो है नीचे उतरते हैं। वन साइड ऑफ इट्स साइड वॉल हैव बीन पेंटेड। इस साइड वॉल की ये साइड जो है पेंट की है, इन सम कलर विद ए मैसेज। क्या मैसेज लिखा लिखा है इसके ऊपर, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन।
इस पे लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन इफ द साइड्स ऑफ वॉल आर 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर। ये वॉल की साइड दे दी, ये 15 मीटर है, ये 11 मीटर है और ये 6 मीटर है। वॉल की ये साइड्स हैं, ये वॉल बनी हुई है। तो इफ फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड इन कलर, तो हमें इस वॉल के ऊपर जो पेंट किया है इसका एरिया फाइंड करना है, यानी वॉल का एरिया फाइंड करना है। तो 3 साइड्स ऑफ वॉल आर 6 मीटर 11 मीटर एंड 15 मीटर। तो हम इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? हम एस फाइंड करेंगे सबसे पहले। एस स्टैंड फॉर सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए की वैल्यू पुट की 6 प्लस 11 प्लस 15 बाई 2 32 बाई 2 हो गया, यानी 16 आ गया हमारे पास। तो ये एस की वैल्यू आ गई 16। इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला हमने बताया था? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और सारे का स्क्वायर रूट। तो एस की वैल्यू पुट की हमने 16, तो 16 माइनस 6 फर्स्ट साइड, 16 माइनस 11 सेकेंड साइड, 16 माइनस 15 थर्ड साइड। तो ये ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी हमने, ए बी और सी। और एस हमारे पास 16 था ही, ये आया था। अब 16 ऐसे कैसे, 16 माइनस 6 क्या होता है 10, 16 माइनस 11 क्या होता है 5, 16 माइनस 15 1। सारे का स्क्वायर रूट, 16 के प्राइम फैक्टर करो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके प्राइम फैक्टर करो 2 इंटू 5, 5 प्राइम नंबर है ही है, 1 लिख छोड़ देंगे, इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी। तो अब हम सारे का स्क्वायर रूट, अब ये हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे इसके। ये 2 का पेयर बनता है, ये बनता है और 5 का बनता है। तो इस पेयर में से स्क्वायर रूट लेंगे, सिंगल बाहर आ गया, इस पेयर का भी सिंगल बाहर आ गया स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, सिंगल बाहर आ गया। अंदर क्या बच गया हमारे पास रूट में 2। तो 2 टू द 4, 4 5 द 20, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर हमारे पास इस वॉल का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। In question 4, find the area of triangle, two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter। तो हमें एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल का जिसकी 2 साइड्स गिवन है और पेरीमीटर गिवन है। तो क्या करेंगे हम उसके लिए, देखिए 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 18 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर और पेरीमीटर क्या है पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर। अब देखिए हम पेरीमीटर थर्ड साइड फाइंड करेंगे। इसकी थर्ड साइड क्या होगी, पेरीमीटर में से सम ऑफ 2 साइड्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पेरीमीटर कितना है 42, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया हमने 18 प्लस 10, 18 प्लस 10 ये 10 सेंटीमीटर है। तो 18 प्लस 10 28 होता है। तो 42 में से 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा 14। तो ये हमारे पास थर्ड साइड आ गई सी। ये ए है, ये बी है और ये क्या आ गया हमारे पास सी। अब एस फाइंड करेंगे हम एरिया फाइंड करने के लिए, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, या तो ऐसे कर लो या 42 पेरीमीटर हमें दिया ही था 42 बाई 2 भी कर सकते हैं। इनका भी सम 42 आएगा और वैसे गिवन भी है 42। 42 बाई 2 क्या हो जाएगा 21, 2 से इसको डिवाइड करेंगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम फाइंड कर सकते हैं, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और सारे का स्क्वायर रूट। एस की वैल्यू पुट की 21, तो 21 माइनस फर्स्ट साइड 18 है, 21 माइनस सेकेंड साइड 10 है, 21 माइनस थर्ड साइड क्या है 14। तो ये और सारे का क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो 21 माइनस 8 3, 21 माइनस 10 11, 21 माइनस 14 7। अब 21 के प्राइम फैक्टर करो, 7 इंटू 3 होते हैं, 3 प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। तो ये एज इट इज़ रहेंगे और इसका सारे का क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। अब इसमें देखिए 3 का पेयर बनता है और 7 का बनता है। तो 3 के पेयर का स्क्वायर रूट लेंगे तो सिंगल बाहर आ जाएगा, 7 के पेयर का स्क्वायर रूट लेंगे तो 7 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा रूट में 11। तो 3 7 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशो, हमें रेशो में दी हैं साइड्स 12 रेशो 17 रेशो 25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया, हमें एरिया ही फाइंड करना है। हमें साइड्स की रेशो दे दी 12 रेशो 17 रेशो 25। तो हम क्या करेंगे, देखिए
पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल क्या गिवन है 540 सेंटीमीटर, ये है पेरीमीटर 540 सेंटीमीटर। हम फर्स्ट साइड को लेट कर लेते हैं क्योंकि रेशो दी हुई है, तो फर्स्ट साइड क्या होगी 12 इंटू एक्स, एक इक्वल क्वांटिटी से इन सब को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये फर्स्ट साइड आ जाएगी 12x सेंटीमीटर, सेकेंड साइड लेट करेंगे 17x सेंटीमीटर और थर्ड साइड 25x सेंटीमीटर। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, पेरीमीटर होता है ट्रेंगल का, पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 12x, b की वैल्यू है 17x और c की वैल्यू क्या है हमारे पास 25x। तो ये a प्लस बी प्लस सी यानी 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540। तो इनको प्लस करेंगे, सेम टर्म है, x वेरिएबल सेम है, तो इन के कोफिशिएंट्स को ऐड कर देंगे। 54x इज इक्वल टू 540, x की वैल्यू आ जाएगी 540 बाई 54, 10 पे कैंसिल होता है ये, तो x की वैल्यू 10 आ गई। तो अब फर्स्ट साइड फाइंड करेंगे हम, 12x है तो 12 इंटू 10 120 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड 17x, x की वैल्यू पुट की हमने 10, 17 इंटू 10 170 सेंटीमीटर, थर्ड साइड 25x, 25 इंटू 10 250 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 3 साइड्स आ जाएंगी, ये ए आ गई, ये बी आ गई और ये क्या आ गई सी। अब एस फाइंड करेंगे हम, एरिया फाइंड करने के लिए ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करते हैं। ए की वैल्यू पुट की 120, बी की वैल्यू या हमें गिवन भी है ये पेरीमीटर 540 बाई 2, तो 540 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 270 हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। फिर एरिया ऑफ ट्रेंगल फाइंड कर सकते हैं, वही आइडेंटिटी है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और सारे का क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। इसके बाद एस की वैल्यू पुट की 270, 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250 और सारे का स्क्वायर रूट। तो 270 में से 120 माइनस करेंगे 150, 270 में से 170 माइनस करेंगे 100, 270 में से 250 माइनस करेंगे 20, सारे का क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो 270 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 270 के प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद 150 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे 3 इंटू 5 इंटू 10 ले लेंगे, 100 के 10 इंटू 10 ले लेंगे, 20 के 2 इंटू 2 इंटू 5 ले लेंगे। अब सारे का क्या है स्क्वायर रूट, पेयर बनाओ, ये 3 का पेयर बनता है, ये 3 का पेयर बनता है, ये 10 का बनता है, ये 5 का बनता है, इधर ये 10 का बनता है और 2 का बनता है। तो इस पेयर में से 3 बाहर आ गया, इस 3 के पेयर में से 3 आ गया, स्क्वायर रूट लेंगे, फिर 10 का स्क्वायर रूट लेंगे, 10 बाहर आ गया 10 इंटू 10 का पेयर का, फिर 5 के पेयर का स्क्वायर रूट लेंगे 5 आ गया, 10 का स्क्वायर रूट 10 इंटू 10, 10 के पेयर का स्क्वायर रूट लेंगे 10 आ गया, 2 के पेयर का स्क्वायर रूट लेंगे 2 आ गया। तो 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 2 ये आ जाएगा। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा एरिया ऑफ ट्रेंगल आ जाएगा। इसके बाद आता है 6th क्वेश्चन। In 6th question, an isosceles triangle has perimeter 30 centimeter. Each of equal sides is 12 centimeter. Find the area of the triangle. तो हमें ये समझना है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, वो ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ये हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, ये और ये साइड इक्वल है, तो इसका पेरीमीटर दे दिया हमें, सम ऑफ 3 साइड्स 30 सेंटीमीटर। तो ईच ऑफ इक्वल साइड, जो इक्वल साइड है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर, यानी ये भी 12 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है 12 सेंटीमीटर। तो हमें थर्ड साइड नहीं पता, तो हम थर्ड साइड फाइंड करेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल 30 है, फर्स्ट साइड 12 है, सेकंड भी 12 है, तो थर्ड साइड हमने क्या लेट कर ली 30 सेंटीमीटर। तो वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, यानी सम ऑफ 3 साइड्स पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो ए की वैल्यू पुट की, बी की पुट की, सी फाइंड करना इज इक्वल टू पेरीमीटर है 30, तो 12 प्लस 12 24, 24 प्लस सी इज इक्वल टू 30। सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 30 माइनस 24 क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। थर्ड साइड आ गई 6 सेंटीमीटर, हमें फर्स्ट साइड दी है, सेकंड दी है, थर्ड ही आ गई। फिर हम सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे एरिया फाइंड करने के लिए। पेरीमीटर बाई 2 होता है या ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, एक ही बात है। तो पेरीमीटर हमें क्या गिवन है 30 पुट कर सकते हैं हम, या इनको प्लस करेंगे 12 प्लस 12 प्लस 6 वो भी 30 आएगा, 30 बाई 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे 15 आ गया। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल हम फाइंड कर सकते हैं एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और सारे का क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। एस की वैल्यू पुट की हमने 15, तो 15 माइनस 12 सेकेंड
फर्स्ट साइड सब्ट्रैक्ट की, फिर 15 माइनस 12 सेकेंड साइड से सब्ट्रैक्ट की, फिर 15 माइनस 6 थर्ड साइड, और सारे का क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 6 9। अब 15 के प्राइम फैक्टर किए 5 इंटू 3, 3 इंटू 3 ये एज इट इज़ क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं। 9 के प्राइम फैक्टर किए 3 इंटू 3। अब ये देखिए पेयर बनते हैं इसके, इधर 3 का ये पेयर बनता है, ये बनता है। तो इस पेयर में से ये 3 बाहर आ गया स्क्वायर रूट, इस पेयर का स्क्वायर रूट, ये 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 5 इंटू 3 15। तो 3 3 द 9, 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। इसके बाद आता है, अब हम करेंगे क्वेश्चन इसका फर्स्ट क्वेश्चन में ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड is an equilateral triangle with side A. Find the area of signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 cm, what will be the area of signal board? अब ये सिग्नल बोर्ड दिया हुआ है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में है, ये भी ए है इसमें साइड, ये भी ए है और ये भी ए है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की 3 साइड्स इक्वल होती हैं और उसके ऊपर लिखा है स्कूल अहेड लिखा है। तो इसका एरिया फाइंड करना है हमें, इसका पेरीमीटर भी गिवन है। देखिए साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ए सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। पेरीमीटर क्या होगा इसका ए प्लस ए 3a हो जाएगा। और पेरीमीटर ऑफ बोर्ड क्या गिवन है 180 सेंटीमीटर, यानी 3a 180 के इक्वल हो गया। तो ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम, 180/3 60 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये भी 60 सेंटीमीटर है, ये भी, तीनों साइड 60 सेंटीमीटर आ जाएंगी। तो ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर फाइंड करते हैं एरिया के लिए। पेरीमीटर बाय 2, पेरीमीटर दिया है 180/2 90 आ गया। अब हम एरिया ऑफ बोर्ड फाइंड कर सकते हैं, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और सारे का होल रूट। एस की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, और सारे का स्क्वायर रूट। अब हम 90 माइनस 60 30, 90 माइनस 60 30, 90 माइनस 60 30। अब हम 90 के फैक्टर कर लेंगे, 3 इंटू 30 होते हैं, 3 इंटू 30 लिख सकते हैं क्योंकि ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है। तो ये 90 के फैक्टर हो गए 3 इंटू 30, 30 इंटू 30 इंटू 30, ये एज इट इज सारे का स्क्वायर रूट। ये 30 का ये पेयर बनता है, ये पेयर बनता है। तो इसमें से 30 बाहर आ गया, इस पेयर में से 30 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट लेंगे तो अंदर क्या बच गया हमारे पास √3। तो 30 इंटू 30 क्या होता है 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ बोर्ड आ जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा है, ट्रेंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisements yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? तो ये हमें एक फ्लाईओवर दिया हुआ है, इस फ्लाईओवर की ये वॉल जो है कंपनी हायर करती है, जिसकी हमें साइड्स दी हैं, ये 122 मीटर है, ये 22 मीटर है और ये 120 मीटर है। तो ये कहता है कि इस वॉल को 3 मंथ्स तक उसने हायर किया, उसका रेंट दिया है, तो वो रेंट हमें फाइंड करना है, जबकि पर ईयर पर मीटर स्क्वायर का रेंट 5,000 रुपीज़ है। तो देखिए हम साइड्स ऑफ ट्रेंगुलर वॉल लिखेंगे 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। एरिया फाइंड करने के लिए एस फाइंड करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 ऐड करके ये हमारे पास आ जाएगा 132 मीटर, सब 2 से डिवाइड करके। फिर एरिया ऑफ ट्रेंगुलर वॉल फाइंड करेंगे, वही फॉर्मूला है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और सारे का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके हमारे पास ये एरिया ऑफ ट्रेंगुलर वॉल आ जाएगा। अब देखिए हम इसका कॉस्ट फाइंड करते हैं। कैसे कॉस्ट फाइंड करेंगे, अर्निंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी दी हुई है, 1 मीटर स्क्वायर की अर्निंग क्या है 5,000 रुपीज़ है। तो अर्निंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर 5,000 रुपीज़, तो कितने मीटर स्क्वायर है ट्रेंगुलर वॉल का एरिया 1320 मीटर स्क्वायर। इसकी अर्निंग क्या आ जाएगी, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास इसकी अर्निंग आ जाएगी 1 मीटर स्क्वायर की। फिर 12 मंथ की अर्निंग क्या है, पर ईयर की लिखी है ये 5,000।
तो ये पर ईयर की आ गई। तो अर्निंग ऑफ 12 मंथ्स 5000 इंटू 1320। तो अर्निंग ऑफ 1 मंथ क्या आ जाएगा, 5000 इंटू 1320 डिवाइड बाई 12। और 3 मंथ्स की क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। तो ये हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा 16,50,000। ये 3 मंथ्स की अर्निंग आ जाएगी। इसका रेंट आ जाएगा वॉल का 3 मंथ्स का 16,50,000। तो ये कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट है हमारी।